ईरान पर हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला करने की धमकी दी थी, जो अब शुरू हो गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान ने इजराइल पर दूसरे राउंड का भी अटैक कर दिया। हमले के बाद ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान के पलटवार को लेकर इजराइल पहले से ही अलर्ट पर था। इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव कर दिया है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। वहीं एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं लोगों से बंकरों में छुपे रहने की अपील की जा रही है। लगातार जंगी सायरन इस वक्त इजराइल में बज रहे हैं। तो इससे पहले आज सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया था। एक साथ कई मिसाइल से ईरान पर हमला हुआ। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। बैक टू बैक 30 जगहों पर धमाकों के बाद ईरान के आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। कोम और इस्फान शहर भी मिसाइल अटैक हुआ। इस्फान शहर में भी ईरान का परमाणु सेंटर है। इजराइल के हमले में ईरान के कई बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की कोशिश हुई। खामेनेई के घर को उड़ा दिया गया। खामेनेई के दफ्तरों को भी टारगेट किया गया। वहीं हमले के बाद खामेनेई को तेहरान से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ईरानी राष्ट्रपति को भी मारने की कोशिश हुई है। हमले में प्रेसिडेंट हाउस को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी गई। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप थी। ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं इस अटैक में। वहीं सुप्रीम कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला हुआ है। अटैक के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान को चौंकाने के लिए हमला दिन में किया गया। एयरबेस के साथ युद्धपोत से भी मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया है। बताया जा रहा है कि हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहे थे। इधर ईरान पर अटैक के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमारे सारे ऑफर ठुकरा दिए थे, इसीलिए हमला ही आखिरी विकल्प बचा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। हम ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। हमने दिखा दिया कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अमेरिका को निशाना बनाना चाह रहा था और खामेनेई फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। तो लगातार अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो अटैक ईरान पर किए गए, उसको लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अब ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है और इसको लेकर इजराइल में अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इजराइल में लोगों से बंकरों में छिपे रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अपना डिफेंस सिस्टम डोम भी एक्टिव कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल पर भी ईरान ने 30 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन लोगों से वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। हालांकि दोनों की तरफ से इस वक्त रिटेलिएशन चल रहा है। वहीं लगातार जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस जंग को अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है और इस जंग को अब ईरान खत्म करेगा। ऐसे में ईरान का कहना है कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ ये ईरान के लिए काफी चौंकाने वाला भी था, क्योंकि ये अटैक दिन के वक्त किया गया, सुबह सुबह अटैक किया गया और इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, एयर स्पेस बंद है और लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से बेवजह बाहर निकलने के लिए अवॉइड करने को कहा जा रहा है। वहीं जब इजराइल और अमेरिका ने टारगेट अटैक ईरान पर किया तो किस तरीके से ईरान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इमारतों को, अलग अलग मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे धुएं का गुबार वहां से उठ रहा है। अमेरिका की तरफ से जो अटैक किया गया वो टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हुए किया गया। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट करते हुए किया गया। हालांकि जो खामेनेई है उसे सुरक्षित जगह पर फिलहाल निकालकर ले जाया गया है। खामेनेई के घर को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति के घर को भी उड़ा दिया गया और लगातार जो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार ईरान से सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो राजधानी तेहरान हो या इस्फाक शहर हो, ये तमाम शहर है। इस्फान शहर जहां पर परमाणु सेंटर है, उस शहर को भी निशाने में लिया गया और अमेरिका का कहना है कि ईरान बम बनाने की तैयारी कर रहा था, परमाणु बम दोबारा से बनाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि ईरान
इस बम को बनाने के बाद अमेरिका को ही निशाने पर ले था, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से लगातार चेतावनी ईरान को दी जा रही थी। लेकिन जब ईरान नहीं माना तो अमेरिका ने इजराइल के साथ कई महीनों से प्लानिंग करते हुए ये अटैक किया है। खामेनेई के घर को भी अटैक किया गया, खामेनेई के दफ्तरों को अटैक किया गया। इसके साथ साथ खामेनेई को फिलहाल सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जा चुका है, लेकिन लगातार वहां पर जंगी सायरन इस वक्त बज रहे हैं। इंटरनेट सेवा इस वक्त पूरी तरह वहां पर ठप हो गई है ईरान में। तो ईरान में हालात इस वक्त बेहद नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि लगातार अटैक्स इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए। वहीं इस पूरे अटैक में ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। ईरान का सुप्रीम कमांडर के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं कई ऐसी जगहों को, ऐसे बिल्डिंग्स को निशाने पर लिया गया, जो बिल्डिंग्स जिसमें कि मिलिट्री बेस हो या फिर जो सुप्रीम कमांडर है उसका दफ्तर हो, खामेनेई का घर हो, खामेनेई के दफ्तर को, राष्ट्रपति के घर को उड़ाया गया। यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर ईरान की टॉप लीडरशिप या तो रहती थी या काम करती थी या उनका कोई सेंटर था, ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया है। वहीं इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी दे चुके हैं, कई बार वर्बल वॉर हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए या कई बयानों के जरिए अमेरिका की तरफ से ये कहा जा चुका है कि ईरान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपने लोगों को मारना बंद करे, अमेरिकन को टारगेट करना बंद करे। लेकिन ईरान जब नहीं माना तो उसके बाद ये अटैक को अंजाम दिया गया।